सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको व्याकरण मंथन भाग 7 में से समास समझाने जा रही हूँ। समास किसे कहते हैं? परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास होने पर बीच की विभक्तियों, शब्दों तथा और आदि अव्ययों का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए गंगा का जल समास हुआ गंगा जल। समास का तात्पर्य है अर्थात अर्थ है संक्षिप्तीकरण, छोटा करना। समस्त पद: पूर्व पद, उत्तर पद। समस्त पद में दो शब्द होते हैं, पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद अर्थात पहले का शब्द और जल उत्तर पद अर्थात बाद का पद कहलाता है। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। अव्ययी भाव समास: इसकी पहचान है कि इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है अर्थात समास होने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता है, इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता। जैसे आजीवन, जीवन भर। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। भर पेट, पेट भरकर। हर रोज, रोज रोज। तत्पुरुष समास के प्रकार: इसके विग्रह में जो कारक प्रकट हो उसी कारक वाला वह समास होता है। अर्थात जब समस्त पद का विग्रह किया जाता है और उसमें जो विभक्ति चिन्ह लगता है उसके आधार पर समास ही वह बन जाता है। जैसे हम उदाहरण के लिए लेते हैं कर्म तत्पुरुष गिरहट, गिरह को काटने वाला। तो यहाँ पर को का प्रयोग हुआ है और कर्म का विभक्ति चिन्ह को होता है। कर्ण तत्पुरुष मन चाहा, मन से चाहा। संप्रदान तत्पुरुष रसोई घर, रसोई के लिए घर। अब यहाँ हम देखते हैं के लिए आया है जो कि संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है। अपादान तत्पुरुष देश निकाला, देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष गंगा जल, गंगा का जल। अधिकरण तत्पुरुष नगर वास, नगर में वास। तत्पुरुष समास के प्रकार: जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो उसे नंग तत्पुरुष भी कहते हैं। असभ्य, ना सभ्य। अनंत, ना अंत। अनादि, ना आदि। असंभव, ना संभव। द्वंद्व समास: जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एव लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सीताराम, सीता और राम। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। अन्न जल, अन्न और जल। खरा खोटा, खरा और खोटा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। इसका मुख्य चिन्ह यह है कि जो समस्त पद होता है उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जिस तरह आप देख रहे हैं पाप पुण्य, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और इसी के नीचे और भी जो शब्द युग्म है उनमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और इनका विग्रह करते समय हम और का प्रयोग करते हैं। द्विगु समास: जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, विशेषण कहलाता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। कर्मधारय: जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जह देहलता, देह रूपी लता। नीलकमल, नीला कमल। सज्जन, सतजन। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। पीतांबर, पीला अंबर। नरसिंह,
नरों में सिंह के समान। बहुब्रीहि समास, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हों और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, अर्थात कोई विशेष अर्थ निकलता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। यहाँ पर रावण एक विशेष अर्थ घोषित होता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात मेघनाद की पत्नी। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश जी। दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला, कोई दुष्ट। श्वेतांबर, श्वेत है जिसके अंबर, अर्थात सरस्वती जी। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय में समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है। इसमें शब्दार्थ प्रधान होते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ। बहुब्रीहि में समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता, अपितु वह समस्त पद ही किसी अन्य संज्ञादि का विशेषण होता है। इसके साथ ही शब्दार्थ गौण होता है और कोई भिन्नार्थक ही प्रधान हो जाता है। जैसे नील जमा कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात